गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी है। मैं यदुनंदन कॉलेज दिखारा में सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वह बीए पार्ट 2 ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो टॉपिक है धर्म, यह भारतीय नीति शास्त्र के मौलिक प्रत्यय के रूप में धर्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। यहाँ धर्म शब्द ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है। यहाँ धर्म शब्द जो कि हिंदी है और इसका अंग्रेजी रिलीजियन होता है, तो यहाँ हमने अंग्रेजी में रिलीजियन को नहीं लिया है बल्कि हिंदी में धर्म को लिया है। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि रिलीजियन व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह केवल ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको दर्शाता है, जबकि भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत जो हिंदी में धर्म शब्द है वह व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को दर्शाता है। हम एक दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है वही धर्म है। धर्म का जो विचार विभिन्न संप्रदायों में भी दिया गया है, उसमें से पहला यह है कि पहला है जो विचार है वह स्मृति वेद श्रुति आदि का है। उसमें धर्म उसे कहा गया है जो वेद उपनिषद जिन कर्मों को करने का समर्थन किया गया है वही धर्म होता है, और जिसका निषेध किया गया है वह धर्म नहीं होता है। वहीं मीमांसा ने कहा है कि यह एक अलौकिक श्रेय साधन को धर्म कहा है। श्रेय साधन को धर्म कहने का अर्थ क्या हुआ? तो मीमांसा में कहा गया है कि वह साधन जिससे हमें आनंद मिलता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यह हमें क्यों और कैसे मिला है, तभी वह धर्म है, तभी तक वह धर्म कहलाता है। वहीं सांख्य दर्शन में धर्म को मानस की एक विशेष वृत्ति कहा गया है, जो कि प्रकृति की उपज माना जाता है, ना कि पुरुष की। वहीं न्याय वैशेषिक में कहा गया है कि धर्म आत्मा का विशेष गुण होता है। धर्म कर्मों में नहीं अपितु आत्मा में होता है। इसके विपरीत मीमांसा यह मानता है कि धर्म कर्म में होता है, ना कि आत्मा में। तो इस तरह धर्म का विचार विभिन्न संप्रदायों में अपने अपने अनुसार दिया गया है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर धर्म का कुछ वर्गीकरण किया गया है, जिसके आधार पर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर धर्म का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला आता है मनु के अनुसार। मनु के अनुसार धर्म को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला साधारण धर्म और दूसरा वर्णाश्रम धर्म। साधारण धर्म वह होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए मान्य होता है। ये जो साधारण धर्म है वे हैं धैर्य, क्षमा, दान, चौर्यभाव, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और क्रोध। इन 10 जो धर्म बताए गए हैं ये सभी मनुष्यों के लिए मान्य होते हैं। वहीं दूसरा है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म में जिस वर्ण या आश्रम में व्यक्ति रहता है उसको उसी प्रकार का कर्तव्य करना पड़ता है। यहाँ पर मनु ने वर्ण धर्म को 4 भाग में बांटा है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण का धर्म होता है अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, दान संग्रह करना। वहीं दूसरा है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म होता है देश और समाज की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है व्यापार करना, और शूद्र का धर्म होता है जो हमारे 3 अन्य वर्ण हैं उन लोगों की सेवा करना।
अब वर्ण की तरह ही मनु ने आश्रम को भी 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म व्रत का पालन करना और विद्या ग्रहण करना है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति का धर्म होता है विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना और अन्य सांसारिक कार्य करना। तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति ईश्वर भक्ति में रम जाता है। और चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति सांसारिक माया मोह के जाल से पूर्णतः कट जाता है। वह लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, क्रोध आदि से सभी से विमुक्त हो जाता है। अगर इन मनु ने जो धर्म का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल ही कर्तव्य का पालन करता है और करना चाहिए भी। दूसरा आता है प्रशस्त पाद के अनुसार। प्रशस्त पाद के अनुसार इन्होंने भी धर्म का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है, साधारण धर्म और विशेष धर्म। साधारण धर्म वह जो सभी व्यक्तियों के लिए मान्य है। इन्होंने जो साधारण धर्म का जो प्रकार बताया है उसमें धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, अहिंसा, सभी जीवों की भलाई करना, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना ही साधारण धर्म है। वहीं प्रशस्त पाद में विशेष धर्म को भी 2 भागों में बांटा है, क्योंकि यह मनु के अनुसार ही वर्ण विशेष और आश्रम विशेष पर ही बल दिया है। यहाँ भी वे मनु के अनुसार ही वर्ण को 4 भाग में विभाजित करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम को भी 4 भाग में विभाजित करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब यहाँ जो तीसरा विचार आता है वह मीमांसा का आता है। तो मीमांसा ने भी धर्म के 2 प्रकार माने हैं, एक लौकिक, एक पारमार्थिक। तो लौकिक होता है, दृष्टांत होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन पारमार्थिक जो होता है उसको हम देख नहीं सकते। हाँ, मीमांसा ने ये भी कहा है कि हमें किन किन कर्मों को करना चाहिए और किन किन कर्मों को नहीं करना चाहिए। मतलब कि जिन कर्मों को हम करते हैं वही हमारा धर्म होता है। तो यहाँ पर मीमांसा ने 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। उसमें पहला कर्म है नित्य कर्म। नित्य कर्म जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता कर्म है। इसमें जैसे स्नान करना, ध्यान, पूजा पाठ आदि करना, ये सभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो वह कर्म होता है जो हम लोग किसी विशेष अवसर पर अपनाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति का जो अवसर पर हम जो गंगा स्नान करते हैं, ये हमारा नैमित्तिक कर्म होता है। ये हम लोग केवल विशेष अवसर में ही कार्य करते हैं। तीसरा आता है काम्य कर्म। काम्य कर्म उसे कहते हैं जब हम किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करना, धन प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करना, ये सारे हमारे काम्य कर्म में आते हैं। चौथा आता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वो कर्म होता है जिन्हें नहीं करने पर जोर दिया जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। 5वां आता है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत वे कर्म आते हैं जिन्हें हमें नहीं करने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम लोग वो कर्म कर देते हैं और जिससे हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। और उसी पाप से मुक्त होने के लिए हमें प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। तो ये जो 5 कर्म मीमांसा दर्शन में जो बताए गए हैं, ये कर्म में से हमें केवल 2 कर्म ही ज़्यादा मीमांसा दर्शन में महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला नित्य कर्म और दूसरा नैमित्तिक कर्म ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4th
चौथा जो है वह रामानुज के अनुसार है। रामानुज के अनुसार ईश्वर ही नैतिक आदर्श है और मनुष्य के धर्म उसी से ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के जो गुण बताए गए हैं वह है कि ईश्वर हमें शक्ति देता है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है, हमें क्षमा करता है। तो ये सब जो आदर्श गुण जो ईश्वर में विराजमान है, यही मनुष्य में भी आ जाते हैं और यही मनुष्य का धर्म हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को भी ईश्वर की भांति ही अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए और यही कर्तव्य हमारा धर्म हो जाता है। तो अगर हम पूरा धर्म के जो विचार यहाँ पे दिए गए हैं उन सब को अगर एक साथ अगर हमें निष्कर्ष के रूप में अगर कहें तो हम यही कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा जो अपनाया गया जो आचरण है, जो कर्तव्य है, वही धर्म है और जिन्हें वह अपनी मर्जी अपनी स्वेच्छा से करता है। और जो हमारे जो प्राचीन वेद उपनिषद में जो भी वर्णित कर्म है कि हमें यह कर्म करना चाहिए और इन्हीं कर्मों को हम कर्तव्य समझ कर करें और यही हमारा धर्म होगा। और धर्म मनुष्य के जीवन में सही राह दिखाता है, सही उद्देश्य को अपनाने में मदद करता है। धन्यवाद।